अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉज यूट्यूब चैनल। बरसात का मौसम शुरू होते ही जहां दूसरे मुख्तलिफ अशरात कीड़े मकोड़े नमूदार हो जाते हैं, वहां हमें पूरे घर में हर तरफ चींटियां भी दिखाई देने लगती हैं, ख़ास तौर पर किचन में, जो सर्दी में अपनी नींद पूरी किए हुए दर्जा हरारत के बढ़ते ही गर्मी के आगाज़ से ही अपनी टनल से बाहर आ जाती हैं और नेक्स्ट सीज़न तक सर्वाइव करने और अपनी नस्ल बढ़ाने के अमल के लिए खुराक इकट्ठी करने लगती हैं। चूँकि बरसात में फ़िज़ा में नमी के बायस उनकी सूंघने की हिस्स ज़्यादा काम करने लगती है, इसलिए ये हमारे किचन तक बआसानी पहुँच जाती हैं और आमतौर पर इसे नॉर्मल समझा जाता है, जबकि इनकी मामूली तादाद भी मुमकिना तौर पर इन्फेक्शन का बायस बन सकती है और इनका साइज़ भी इतना छोटा होता है कि बहुत बार ये नज़र भी नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं मिल्क शेक वाले ग्लास में किस तरह चींटियों की दावत चल रही है। चाय के कप में चाय में डाली चीनी के भी मज़े लिए जा रहे हैं और चीनी को भी हम पैकेट के अंदर महफूज समझते हैं, जबकि चीनी के इस पॉलीथीन बैग को काट के इसके अंदर घुसना चूंटी के बाएं हाथ का काम है। कॉकरोच भी इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं, वो भी आमतौर पर किचन में लाजमी पाए जाते हैं। तो इनसे बचने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि हम इन तक इनके पसंद के खाने की खुशबू ही ना जाने दें। हर मीठी चीज़ को ढांप कर रखें, इस्तेमाल शुदा बर्तन हर सूरत धोकर रखें, स्पेशली रात को किचन की सफाई करके सोएं ताकि इन्हें किचन से शेल्फ से कोई भी खाने की चीज़ ना मिल सके। लेकिन बाज़ दफ़ा ये सब करने के बावजूद चींटियों को आपका घर इतना पसंद आ जाता है कि वो वहाँ डेरे डाल लेती हैं और निकलने का नाम नहीं लेती। तो ऐसी सूरत में हम इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पॉइज़न इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेस्टिसाइड मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो चूँकि किचन में खाने की अशिया और बर्तन वगैरह होते हैं, तो वो पॉइज़न कम से कम किचन के लिए चींटियों और कॉकरोचेस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और चींटियों को किल करने वाले आमतौर पर जो मार्केट से पॉइज़न मिलते हैं और अगर हम उन्हें कहीं स्प्रिंकल करते हैं तो वो पाउडर हवा के साथ उड़ता भी है, इवन वो हमारी सांस की नाली में भी जा सकता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे इनका नामो निशान नहीं रहेगा और किचन में किसी भी चीज़ के जहर आलूद होने का ख़तरा भी नहीं होगा। आप बेधड़क किचन के बर्तनों और खाने वाली अशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन में कुछ भी खाने वाला छोड़ दें, अब चींटियाँ आपके घर और आपके किचन का रुख नहीं करेंगी। तो इसके लिए हम बोरक्स पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। आम जुबान में इसे बोरिक एसिड भी कहते हैं। ये वही बोरिक है जिसे हम कैरम बोर्ड में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ टाइप के खानों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट भी है, चींटियों और कॉकरोचेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ही सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में मिलता है, हर तरह के मार्ट से बासानी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बहुत महंगी चीज़ नहीं है। इसे हम किचन की शेल्फ के ऊपर, तमाम तरह के कोनों में या फिर जहां चींटियों और कॉकरोचेस के आसार नज़र आते हैं वहां पे छिड़क देंगे और इसके बाद सिर्फ आधा घंटा वेट करेंगे। आधे घंटे के बाद आपको आपके घर में किचन में कोई चींटी, छोटे साइज़ की कीड़ी, लाल बेग, कॉकरोचेस और इस तरह के बग्स वगैरह जो अक्सर मैट्रेस के इर्द गिर्द या फिर कारपेट के ऊपर या कोनों वगैरह में छुपे होते हैं, नेक्स्ट ईयर की बरसात तक नज़र नहीं आएंगे। पौधों को जो कीड़ी पड़ जाती है उसके लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। लॉन्ग टाइम के लिए सीजनली जो आप कपड़े अलमारियों में रखते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे बग्स पैदा हो जाते हैं। बॉडी में किसी भी जगह पे किसी किस्म की कोई फंगस है तो उसके ऊपर भी बोरिक एसिड बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करता है। गंदम और चावलों को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं कंपिटेंट वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये किसी टाइप का पॉइजन नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने हाथों से इसे यूज़ कर सकते हैं। सेहत पे भी बुरे असरात नहीं पड़ेंगे और कीड़े मकोड़ों से भी जान छूट जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बना रहे और हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।